नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रमज़ान मुबारक की तैयारियों का अहम जायज़ा इजलास। सदर मजलिस की क़यादत में रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज की ज़ेर सदारत इजलास। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए अमली इक़दामात। व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए महकूमों से बराह रास्त रब्ता करने की मुहिम। रमज़ान की तैयारियों में तेज़ी, पानी की फराहमी और ट्रैफिक की रवानी के लिए इक़दामात। HMWSNSB MD अशोक रेड्डी के हमरा मुआयना। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में मस्जिद का एक हिस्सा मुनहदम करने वाले हुक्काम को नोटिस जारी करते हुए सवाल किया है कि क्यों ना उनके खिलाफ तहक़ीर अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इबादत गाहों एक्ट 1991 को चैलेंज करने वाले मामलात में मुदाखलत की दरख्वास्तों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इज़हार किया है। चीफ जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच ने ऐसी दरख्वास्तों को महदूद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बेंच ने कहा कि मुदाखलत दायर करने की एक हद होती है। हम आज इबादत गाहों के एक्ट केस की समाअत नहीं करेंगे। ये 3 जजों की बेंच का मामला है। कई दरख्वास्तें दायर की गई है। ये मामला मार्च में किसी वक्त दर्ज किया जाएगा। की तैयारियों में तेज़ी, पानी की फराहमी और ट्रैफिक की रवानी के लिए इक़दामात। HMWSNSB MD अशोक रेड्डी के हमरा मुआयना। आज सुबह रुकन असम्बली हल्का कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने HMWSNSB के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी और उनकी पूरी टीम के साथ एक तफसीली मुआयना किया। ये मुआयना डिवीज़न 3 और डिवीज़न 4 के तरक्याती मनसूबों पर मरकूज़ था, जिनमें अहम इलाके जैसे टोली चौकी मेन रोड, MD लाइन्स, लक्ष्मी नगर मेन रोड, गुड्डी मलकापुर मार्केट और कारवान ज़ियागुरा रोड शामिल है। मुआयने के दौरान कंट्रैक्टर्स और मनसूबाबंदी के महकमों को रमज़ान से कबल तमाम पेंडिंग मसाइल हल करने की हिदायत दी गई। ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने और रमज़ान के दौरान पानी की टैंकरों की तादाद बढ़ाने के लिए भी हिदायत जारी की गई। फौरी तौर पर आलूदगी के मसाइल और सीवरेज के ओवरफ्लो को हल करने की भी हिदायत दी गई। ये इक़दामात अवामी सहूलत को बढ़ाने और रमज़ान के दौरान बिला तातुल खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं। इस मुआयने के दौरान रुकन असम्बली हल्का कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा MIM के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, स्वामी यादव, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान, अमीरुद्दीन, MIM प्राइमरी यूनिट के सदर और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। मज़ीद दूसरी जानिब मजलिसी कॉरपोरेटर ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2 BHK फ्लैट्स की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिले में किशनबाग के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने ऐलान किया कि जो अफराद इस स्कीम के तहत 2 BHK फ्लैट हासिल करने में नाकाम रहे वो किशनबाग पार्क में आकर फॉर्म हासिल करके जमा करा सकते हैं। हुसैनी पाशा ने इस बात का भी जिक्र किया कि यह स्कीम गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए है ताकि वो बेहतर रिहायशी सहूलतों से फ़ायदा उठा सकें। यह कदम हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए उठाया गया है। आज ईद के दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे से सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अजीज़ साहब की हिदायत पर हल्के कारवान में वाटर वर्क्स के MD और उनके तमाम सबॉर्डिनेट के साथ में जो ज़ोन 3 का जो सीवरेज का काम चल रहा है उसका मुआयना किया गया। जो हालिया में कई जगह पर डायरेक्टर ऑपरेशन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट के साथ में दौरा किया गया था और आज जो वर्मा साहब जो कंट्रैक्टर है अय्यप्पा कंस्ट्रक्शन, उनके साथ में MD साहब और हमारी जमात के तमाम कारपोरेटर, जमात के तमाम सदर मोहतमदी के साथ में आज जो टोली चौकी जंक्शन से 7 गुमस तक वहाँ की लैंड का दौरा किया गया और टोली चौकी जंक्शन से मोहम्मदी लैन तक, मोहम्मदी लैन से बगदाद कॉलोनी और साथ ही साथ लंगरोज लक्ष्मी नगर पिलर नंबर 68 के पास और गुड्डी मलकापुर मार्केट, जियागुड़ा, कमेला के रोड के पास जो प्रोजेक्ट की जो सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, इन तमाम कामों का मुआयना किया। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से इंदिरम्मा इल्लू के फॉर्म्स लिया जा रहा है, जिसको इंदिरम्मा इल्लू फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन करे थे, उनका नाम नहीं आया और उनका सेटलमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए नए फॉर्म्स फिर हुकूमत की जानिब से लिया जा रहा है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, मुबीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्क में वार्ड कमेटी ऑफिस है, ये वार्ड ऑफिस में लिया जा रहा है इंदिरम्मा इल्लू के फॉर्म, जिसको गवर्नमेंट से घर दिया जा रहा है, वो फॉर्म फिर लिया जा रहा है। ये तारीख 28 तारीख लास्ट डेट है, तो मैं पब्लिक से दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग आके अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं यहाँ पर, और इनको आधार कार्ड और वाइट राशन कार्ड होना ज़रूरी है इनका। नहीं, अगर वाइट राशन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए। जिसका नहीं वाइट राशन कार्ड है वही लोग आकर आधार कार्ड और लाइट का बिल और आपके वाइट राशन कार्ड देना चाहिए। और दूसरा काम ये है कि जो
ये जो लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं कास्ट का, उनके भी लिए फॉर्म का ऑनलाइन है। बहुत सारे लोग डर के ये फॉर्म्स नहीं भर रहे हैं, नहीं कुछ होता, बल्कि गलतफहमी है। जब तक आप लोग एसटी और बीसी अगर नहीं है तो उनको भी घर नहीं मिलता। तो इसमें आपको 2 फॉर्म भी यहाँ ऑनलाइन किया जा रहा है। तो मैं आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि आप पार्क को आकर ये ऑनलाइन करिए। बीसी फॉर्म और एसटी एससी फॉर्म्स ज़रूरी है आपको कास्ट का फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि ये फॉर्म हुए बाद ही आपको उसमें स्कीम मिलती है और दीगर स्कीम में के लिए भी ये ज़रूरी है फॉर्म्स। बहुत सारे लोग ये फॉर्म्स भरने के लिए डर रहे थे। ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसटी है, बीसी है, एससी है तो ज़रूरी है आपको ये फॉर्म भरना है कास्ट का। आप ये फॉर्म भी यहाँ पर ऑनलाइन हो रहा है। और मकानात का जो गवर्नमेंट से स्कीम है, ये स्कीम फिर एक बार ओपन हुई है। तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, एरिया एमएलए मुबीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम खुद यहाँ पर रह के इब्तिदाई सदर मोतमदीन मेरे साथ रहकर जितना पब्लिक को सहूलत देना है बराबर सहूलत देंगे। और फॉर्म यहाँ पर मजलिस की जानिब से फिलअप कर ऑनलाइन कराया जाएगा। तो मैं पब्लिक से ख्वाहिश करता हूँ कि वो लोग सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक यहाँ पर फॉर्म लिया जा रहा है और इसकी लास्ट डेट 28 तारीख है। तो आप लोग इससे आगे फ़ायदा उठाइए। इसके बाद राशन कार्ड नहीं है टोटली फिलअप कर सकते हैं? तो नहीं, राशन कार्ड नहीं है तो फिलअप नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन राशन कार्ड का काम भी चल रहा है, वो आप मी सेवा को जाके आप वो ऑनलाइन कर ले सकते हैं। ये जो 2 BHK घरों का फॉर्म है, ये यहीं पर सबमिट करना है या ना तो मी सेवा पे? नहीं, मी सेवा पे नहीं है, इसका अलग है। सर्वे गवर्नमेंट से है, यहाँ पर ही ऑनलाइन हो रहा है। और कोई फीस वीस नहीं है इसकी, ना कोई किसी को आप फीस देने की ज़रूरत है ना कुछ है। अलबत्ता मजलिस की जानिब से यहाँ पर बैठकर पब्लिक को फॉर्म्स भर के दिया जाएगा, वो जाके वहाँ का आप ऑनलाइन कर लेना है। कोई आप इसके अंदर पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में आज एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास की सदारत रुकन असम्बली हल्क़ा याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन महराज ने की, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, MIM के इलाके के कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट मेंबरान और ओहदेदारान ने शिरकत की। ये इजलास नसीर फंक्शन हॉल साबिक़ा असलम फंक्शन हॉल में मुनक़्क़द हुआ, जहाँ रमज़ान मुबारक के पेश नज़र आवाम को दरपेश मसाइल के फ़ौरी हल के लिए तफसीली गौर क़ौस किया गया। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन महराज ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि रमज़ान में आवाम को पानी, बिजली और सीवरेज जैसे बुनियादी सहूलियात में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इजलास में इलाकाई सुदूर और प्राइमरी यूनिट मेंबरान को मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से मुतारिफ़ करवाया गया ताकि अवामी मसाइल के हल में तेज़ी लाई जा सके। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट और डिवीज़न वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी ऐलान किया गया, जिसमें इलाकाई सुदूर और प्राइमरी यूनिट मेंबरान मसाइल की इत्तला देंगे और मुताल्लिक़ा महकमे फ़ौरी कार्रवाई करेंगे। रुकन असम्बली हल्क़ा याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन महराज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक में हर शहरी को बुनियादी सहूलियात बग़ैर किसी परेशानी के मैसर होनी चाहिए। हमारा मकसद आवाम की खिदमत है और हम इंशाअल्लाह हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे ताकि किसी भी इलाके में पानी, बिजली या सीवरेज का कोई मसला बाकी ना रहे। इजलास में पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, MIM के इलाके के सुदूर, जनरल सेक्रेटरीज, प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। ये इजलास रमज़ान मुबारक की तैयारियों का एक अहम संगमेल साबित होगा, जहाँ मजलिस की क़यादत ने अवामी मसाइल के हल के लिए एक जामे और मरबूत लाही अमल पेश किया। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफ़ीक़ अहमद की ख़ुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए आप देखते रहिए। याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिटेंसी, पत्थरगट्टी डिवीज़न और मुगलपुरा डिवीज़न जो याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिटेंसी में आता, उसकी एक रिव्यू मीटिंग रखी गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर एरिया के प्राइमरी यूनिट के और मोतमद एक्टिव वर्कर के साथ तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ में, चाहे वो वाटर वर्क्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो और GHMC के इंजीनियरिंग हो, प्रोजेक्ट हो और दीगर महकमों के साथ में एक मीटिंग रखी गई है ताकि आने वाला टाइम रमज़ान का है, रमज़ान के मौके पे हमको किस तरीके से काम कराना चाहिए और आवाम को तकलीफ़ नहीं आना, उसके लिए एक रिव्यू मीटिंग रखी गई है। इस रिव्यू मीटिंग के अंदर हमारी सोच ये है कि हमारे पार्टी के प्राइमरी यूनिट के लोगों को ऑफिसर्स के साथ में
इंट्रोड्यूस कराए। और उसके अलावा हम जैसा दूसरे डिवीज़न्स के अंदर हर एक का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या सैनिटेशन हो, मेंटेनेंस का हो या और दीगर भी इलेक्ट्रिसिटी हो, ऐसे तमाम महकमों का हम एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जिसके अंदर कोई भी अगर कंप्लेंट रहेगी तो हमारे सदर जो एक्टिव वर्कर भी है उन लोग उसमें पोस्ट करेंगे और ऑफिसर उसको इमीडिएट हल करेगा। इसके लिए ये मीटिंग रखी गई है जो नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याक़ूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आवाम के दरमियान में रह के आवाम के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला टाइम रमज़ान का है। रमज़ान में हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कोई ब्रेकडाउन ना हो, पानी की किसी को क़िल्लत ना हो, और जो भी लोग रमज़ान में रोज़े रह के इबादतें करते हैं, जैसे नमाज़ों को जाते हैं, तरावी को जाते हैं, तहज्जुद को जाते हैं, उसमें उनको अप्रोच रोड्स में कोई तकलीफ़ ना हो, गड़ा ना हो और ऐसे मैनुअल्स की प्रॉब्लम ना हो। इन सब के लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब सोहेल खादरी साहब, अलमारूफ महमूद खादरी साहब, और यहाँ के मुकामी कारपोरेटर मोगलपुरे के नसरीन मैडम, और उसके अलावा तमाम ऑफिसर्स मौजूद है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे सदर मोहतमदों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इंशाअल्लाह शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ताकि आप लोगों को एक तो ऑफिसर्स को आपस में इंटरेक्शन कराएं, ऑफिसर्स का नंबर दें। उसके अलावा हमने हर डिवीज़न के अंदर एक प्लान ये बनाया है कि आपका जो प्रॉब्लम आता है याक़ूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, चूँकि मैं जो 2 आज डिवीज़न की मीटिंग लेने जा रहा हूँ, ये मुगलपुरा और पत्थरगट्टी है। मुगलपुरा पत्थरगट्टी के अंदर चार मीनार भी आता है, याक़ूतपुरा भी आता है। याक़ूतपुरे की हद तक की बात करूँगा। याक़ूतपुरे के अंदर आपके जो काम रहते हैं, तो हम हमारे कारपोरेटर साहब के ज़रिए से पत्थरगट्टी डिवीज़न याक़ूतपुरे के नाम से स्ट्रीट लाइट का एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जिसमें स्ट्रीट लाइट के ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करेंगे और आप लोग को इन्वॉल्व करेंगे। आपका मेन मकसद उसमें यही है कि आप वो ग्रुप के अंदर जो भी आपकी कंप्लेंट रहती है, वही कंप्लेंट अगर कोई लाइट बंद है तो वो लाइट के पोल की फ़ोटो और एड्रेस के साथ डालना, और उसमें अपना कोई पर्सनल पोस्ट नहीं डालना, सिर्फ ओनली ये कंप्लेंट के लिए। उसी तरह हमने सीवरेज और वाटर वर्क्स का भी एक ग्रुप बनाएंगे। उसमें वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स को CGM, GM, DGM, मैनेजर और लाइनमैन को इन्वॉल्व करेंगे और आप लोग भी उसमें रहेंगे। उसी तरह हम GHMC मेंटेनेंस का बना रहे हैं, उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का ग्रुप बना रहे हैं और सैनिटेशन का ग्रुप बना रहे हैं। सैनिटेशन के अंदर जैसा AMOs रहेंगे और उनके जो भी नीचे SFA और जो SS रहेंगे, सैनिटरी सुपरवाइजर, उनको इन्वॉल्व करेंगे, ताकि हम ये चाह रहे हैं कि अक्सर ये होता है कि भाई हम फ़ोन करें, ऑफिसर फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। ठीक है, बाद मरतबा हम भी फ़ोन करते हैं तो ऑफिसर इसलिए नहीं उठाता, उनको भी अपनी पर्सनल मीटिंग्स होते हैं या उन लोग कहीं और रहते, हर इंसान को कुछ ना कुछ अपने रहती, मगर रह देते। कॉमन ये होता है कि आप लोग अगर फ़र्ज़ करिए आप अपना कंप्लेंट अगर उसमें रजिस्टर्ड कर देंगे तो ऑफिसर कहीं भी रहो, मीटिंग में भी रहे, तो आपको चक्कर ले सकता है। उन्हें देख लेना और उसका काम है रेक्टिफाई करना, और ऑफिसर का काम है अगर फर्ज करो मैनुअल रिपेयरिंग है, आप डालेंगे तो उन्होंने रिपेयरिंग करके उन्होंने अपनी फ़ोटो मैनुअल की फ़ोटो डालेंगे। उसी तरह लाइट वाले दुरुस्त करके लाइट की डालेंगे। अगर कोई चीज़ अपन पोस्ट करें उनके हाथ में नहीं है तो उन्हें एटलीस्ट रिप्लाई देंगे तो मुझे भी मालूम होता है, और उस ग्रुप के अंदर मैं भी आप लोगों के साथ रहूँगा, रह के आपको हमको मिल के कितना ईजी वे से काम कर सकते हैं, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है, इसीलिए आपको ज़हमत दिए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक चीज़, आप जितने भी पत्थरगट्टी के यहाँ पे सदर और मोहतमद एक्टिव वर्कर आए हुए हैं, कल ने परसों में अभी कमिश्नर आएंगे तो
आप हम मिल के काम को तकमील करना है, क्योंकि अवाम की सहूलत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको और हमको सबको एक मौका दिया है खिदमत का, और इंशाअल्लाह ताला आप हम मिल के काम करेंगे। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ऑफिसर्स अपना अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद में महमूद कादरी साहब अपना ग्रुप बनाएंगे। वैसे हम मुगलपुरे का भी वहाँ पे भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने लगा देंगे। मगर मैं आपसे फिर एक बार दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप लोग के पर्सनल फ़ोटोज़ पोस्टों के लिए पूरे ग्रुप आए। अगर आप ये ग्रुप के अंदर अगर वो डाल देंगे ना, तो फिर ये ग्रुप भी वैसी हो जाता, फिर काम आने होते, हमारा मकसद ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग से दरख्वास्त है कि इसमें सिर्फ कंप्लेंट डालिए। मुझे भी ये देखना है, मैं किसी के नाम पे कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है, अरे हाँ साहब हम आपको फ़ोन करें, आपने उठाए, कारपेंटर को फ़ोन करें, कारपेंटर ने उठाए, ऑफिसर ने उठाए, बोलते हैं आप कितना सीरियस है, क्या है, कितने बजे आप पोस्ट कर रहे हैं, वो भी तो इतने आ जाते हैं ना इसके अंदर। बगैर पोस्टिंग में यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा। किसी का नाम लिए बगैर मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ का नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ याकूतपुरे की, कई जनों की तो गुड मॉर्निंग 3-4 बजे हो रही, मगर सुबह की कंप्लेंट उन्होंने 3-4 बजे बोलते मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, वो भी मालूम हो जाता कितने बजे क्या हो रहा क्या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने पास जो नाले का काम चल रहा है, मौला के चिल्ले में घरों के नीचे से भी उबल रहा है, उसके लिए हमको क्या करना है, उसकी एक हम विज़िट कराना चाह रहे हैं कमिश्नर को। इसीलिए आप लोग तमाम हाजिर रहिए, वहाँ के जितने भी लोग हैं, ताकि आप लोगों का भी हमको सपोर्ट इसलिए होना ज़रूरी है। मुझसे और सुहेल कादरी से बेहतर आप लोग जानते हैं, आप लोग बस्ती वाले हैं, आपको मालूम है। अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे तो मैं समझता हूँ कि वो काम को किस तरीके से मुकम्मल करना, क्योंकि मैं खुद भी उस काम के तरफ से बड़ा फिक्रमंद हूँ, क्योंकि हम एक बाजू काम कर रहे हैं, दूसरे बाजू से लीकेज हो रहा, कुछ ना कुछ तकलीफ आ रही है, पुराने लेना है जैसा बताते हैं। सीनियर आदमी हमारे अहमद भाई बोल रहे थे, कह रहे भाई ये निज़ाम की लाइन है, नीचे से है, बहुत पुरानी है, वो नहीं, तो ये तमाम चीज़ें है, इसको अब हम कैसा दूर करना, उसके लिए मैं एक इंस्पेक्शन रखा हूँ। आप लोग भी उस दिन रहिए, ताकि आप हम मिल के काम करेंगे, यही चीज़ है। अब रहे आप यहाँ पे मुगलपुरा डिवीज़न में, अल्लाह के फजल व करम से जहांगीर नगर में जिस टाइम पे मैं आया था, उस टाइम पे काफ़ी काम दिखते थे। अभी तकरीबन अल्लाह के फजल व करम से काम को हम तेज़ी करके तकरीबन मुकम्मल करा, और जहांगीर नगर के पूरे 100% रोड सब सैंक्शन भी ले लिए, काफ़ी काम हुए हैं। अब मोहम्मदिया मस्जिद का काम हुआ, कुछ काम 1-2 गाड़ी का काम गुत्तेदार छोड़ा है, हम उसको भी प्रेशर कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो काम भी मुकम्मल करवा लेंगे। और भी जो काम रहेंगे, जैसे मुश्ताक साहब के कुछ काम बताया है, जो काम रहेंगे आप हम मिल के काम करना है, क्योंकि जो भी है मेरी सोच ये है कि 28 तारीख तक, चूँकि 1 मार्च को रमज़ान शुरू हो सकता है या 2 को, हम 28 तक जितने काम कर सकते काम करेंगे। रमज़ान में मैं और हमारे कारपेंटर साहब की भी सोच ये है कि काम शुरू नहीं करेंगे, रमज़ान के बाद करेंगे। अगर रमज़ान में अपन रोड खोदने भी करते हैं तो लोग बोलते साहब नमाज को कैसा जाएंगे, रोज़ा है, तकलीफ़ हो रही। अगर अपन सीवर का भी काम करते हैं तब भी लोग यही बोलते हैं। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी रहती है तो उसको तो आपको और हमको करना ज़रूरी है। जो इमरजेंसी नहीं रह के रमज़ान के बाद कर सकते हैं, उसको रमज़ान के बाद करेंगे। हुआ तो अपन ये 28 तारीख तक जितने अपने से लेवल से काम होते हैं वो काम करा देंगे। और इंशाल्लाह मैं आज कमिश्नर साहब से मिलके ये भी बोला हूँ कि हमको रमज़ान के अंदर जो मसाजिद के अप्रोच रोड्स के उसके हम प्रपोजल डाले हैं, उसका आप सैंक्शन दीजिए, तो वो वादा किए हैं आज सैंक्शन देने का। वो कामों को भी हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द टेंडर लगा के टेकअप कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोग के ताउन से, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी काम कब सक्सेस होता है, जब सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है, सबके सपोर्ट से ही काम होता है। अगर मैं कहूँगा कि मेरी तरफ से होगा तो मैं गलत हूँ, अगर सुहेल कादरी कहेंगे कि उनकी तरफ से गलत है। आप हमारे मोअज़्ज़िज़ MLA साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि साहब पत्थरघट्टी की जो टीम है साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एक्टिव रहती, सब बहुत एक्टिव रह के काम करते हैं। जो भी कुछ भी मसाइल है, आपको भी इसका आइडिया है कि आपको भी कॉल्स वगैरह आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने बैठे साहब पूरे 99.9% पूरे एक्टिव रहते साहब।
اور صرف ان کا ایک ہی شکایت رہتی ہے کہ آفیسر، جیسا آپ نے کہا کہ آفیسرس رسپانس نہیں کرتے، اسی سلسلے میں ہے میں آپ تمام سے ہماری گزارش ہے کہ بھائی جس طریقے سے ہمیشہ درمیان میں رہتے پبلک کے مسائل کے لیے، آگے بھی ہم کو مل کے انشاءاللہ ویسے ہی کام کرنے کا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. یہ گروپ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آفیسر کی کمزوری کو اپن دور کرنا. اب رہا سوال یہ، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آئے ہوئے 1 سال سے کچھ زیادہ وقفہ ہو گیا. آہستہ آہستہ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے تمام ورکر ایکٹیو ہو گئے. بولتے نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہو کے. اللہ کا کرم ہے، اگر میں نے کرا تو میں شرمندہ ہوں گا، بلکہ تقریباً لوگوں اوپر والے کی دعا ہے. جب میں آیا تھا تب میں اور اب میں خود دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا اللہ کا شکر ہے، میرے ساتھ بھی کافی لوگوں کی محبت پیدا ہو گئی ہے، بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے، اور اللہ کی طرف سے ہونی بھی چاہیے. اور اسی کے سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سہیل قادری صاحب کو، رمضان نکل جائے گا، اس کے بعد میں ہم ہر صدر کے گھر پہ چائے پینے جائیں گے، اور اس کا میں عنوان دیا 1 کپ چائے. سمجھے آپ؟ تو رمضان کے بعد میں میرے پروگرام میں وہ بھی ایک ہے، تاکہ آؤں گا میں آپ سے بالمشافہ ملوں گا، بیٹھوں گا، تو آپ لوگ کو بھی. اور پھر اور ایک چیز کیا ہے، میں آپ کے گھر آیا، آپ اپنے گروپ میں اپنے جو بھی فیس بک اکاؤنٹ ہے سب میں اگر پوسٹ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی MLA صاحب ماشاءاللہ تبارک تعالیٰ گھر تک پہنچ گئے. بعد میں اس کے بعد اللہ اگر یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے. جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ. ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد. موبائل 9493150786.